हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में आपके लिए विज्ञान का पेपर कक्षा 10 के लिए लेके आया हूँ। ये पेपर आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पेपर एक 50,000 सेट का पेपर है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके भी स्कूल में ये पेपर आ सकता है और आपके एक भी प्रश्न पेपर में ना छूटे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। इसके सबसे पहले हम का ये इसमें का बहुविकल्प है, इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें आपको 4 बहुविकल्प दिए हुए हैं, जौन सा ठीक हो वो लगा देना। उसके बाद दूसरा प्रश्न आ जाता है आपका बहुविकल्प स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। इसमें ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर और सी है 75 सेंटीमीटर, डी है अनंत। इसके बाद तीसरा बहुविकल्प है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर जाता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। इसमें आपको 4 बहुविकल्प दिए हुए हैं। इसके बाद चौथा बहुविकल्प है वैद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। इसके पास पांचवा बहुविकल्प आ जाता है ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। छठा बहुविकल्प है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। इसके बाद सातवां बहुविकल्प प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है। इसके बाद आठवां बहुविकल्प है जिसमें आपको ये अपक्रिया बतानी है कौन सी है। इसके बाद नवा प्रश्न है आपका खाने का सोडा है। इसके बाद 10वां है कॉपर का एक्स है। इसके बाद 11वां है कार्बन परमाणु की संयोजकता है। इसके बाद 12वां प्रश्न है आपका एथेनोइक अम्ल है। इसके बाद 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में अल्काइन है। इसके बाद 14वां प्रश्न है आपका मनुष्य के हृदय में कितनी वेश्म होते हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न में सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है का 16वां बहुविकल्प प्रश्न आ जाता है जिसमें है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। इसके बाद 17वां बहुविकल्प आ जाता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद 18वां बहुविकल्प निम्नलिखित में कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है। इसके बाद 19वां बहुविकल्प में से कौन एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। इसके बाद 20वां बहुविकल्प है निम्नलिखित में एकलिंगी पुष्प है। इसके बाद आपके कुछ प्रश्न आ जाते हैं जिस आपके 4-4 नंबर के प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चित्र द्वारा समझाते हुए परावर्तन के नियम लिखिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बल विक्षेपण किसे कहते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश का बल विक्षेपण स्पष्ट कीजिए तथा बल विक्षेपण का कारण लिखिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न आ जाता है 176 ओम प्रतिरोध के कितने तारों को पाठ्यक्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत में संयोजन में 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इसके अथवा में आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिलता है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इसके कारण तथा निवारण के उपाय किरण आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपके खंड खा आ जाता है। इसमें आपका 5वां प्रश्न है द्विविस्थापन तथा उदासीनीकरण अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद छठा प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। इसके बाद 7वां प्रश्न है जिसमें कहा है कॉपर के शोधन की वैद्युत अपघटनी विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कहा है एथिल एल्कोहल के निम्न के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके अथवा में है साबुनीकरण क्या है। साबुन की सूक्ष्मीकारक क्रिया को मिशेल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसके उपखंड गा जाता है आपका जिसमें 8वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। इसकी क्रियाविधि कितने पदों में होती है। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न आ जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं समझाइए। इसके बाद 10वां प्रश्न आ जाता है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में 4 अंतर लिखिए। इसके बाद 11वां प्रश्न आ जाता है मेंडल कौन है, इसके आनुवंशिकता के तीनों नियमों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है कायिक जनन किसे कहते हैं। पौधों में कायिक जनन किन किन भागों द्वारा होता है उदाहरण द्वारा समझाते
करते हुए कायिक जनन के लाभ भी लिखिए। ये था आपका कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको और भी पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। थैंक यू।